So hey, what's up guys, this is Shivam Mashani. Welcome back with the new video. Hope so you all are doing absolutely good. So वीडियो लेके आ गया उन्होंने आप सभी के लिए, और आज डॉक्टर जाकिर नाइक जी की वीडियो पे रिएक्शन करने लगा हूँ। पहले भी इनकी एक वीडियो पे मैं रिएक्शन कर चुका हूँ कि कौन सी वीडियो थी वो, डॉक्टर जाकिर नाइक अबाउट हिंदू रिलीजन, मतलब हिंदू रिलीजन के बारे में उन्होंने बताया था। उस वीडियो पे रिएक्शन किया, लेकिन कुछ ज़्यादा मतलब लोगों ने देखी नहीं है। आई थिंक धीरे धीरे ही ऑडियंस इकट्ठी हुई, धीरे धीरे आप पसंद करोगे देखना। सो बाकी मेरे को वीडियो सजेस्ट करते रहो ऐसे ही, जाकिर नाइक की या राजा साकिब जी की, या और भी स्कॉलर्स हैं जिनकी भी आप पसंद करते हो, जिनको देखना आप पसंद करते हो, उनकी वीडियोस में कुछ सजेस्ट करते जाओ, लिंक भेजते जाओ मेरे को कमेंट्स में, और मैं वीडियो बनाता जाऊँगा। सो आज की वीडियो है, इसका टॉपिक है प्रूव डैट गॉड डिड नॉट मेक मैन फ्रॉम एन एप। मतलब ये मेरे ख्याल से किसी ने क्वेश्चन पूछा है डॉक्टर जाकिर जी को कि ये प्रूव कर दो कि जो इंसान है, वैसे हमने सुना भी है कि इंसान जो है वो मतलब आदि मानव है, उनसे बने हैं, या फिर बंदरों से, मतलब वानर वगैरह के टाइप से बंदरों से इंसान बने हैं। सो ये प्रूव करो कि इंसान वैसे नहीं बने हैं। सो देखते हैं कि कैसे प्रूव किया है, क्योंकि डॉक्टर जाकिर नाइक जी की मतलब जो बोलने का तरीका है और समझाने का तरीका है वो बहुत ही जल्दी दिमाग में बैठ जाता है, और काफ़ी अच्छे तरीके से ये समझाते हैं। मेरे को बहुत बढ़िया लगा था जो पिछली वीडियो देखी थी। सो बाकी करते हैं स्टार्ट। ओरिजिनल वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ, और सारे मेरे भाई चैनल को सब्सक्राइब कर लो, सो दैट नई वीडियोज़ आपको मिलती रहें, और नोटिफिकेशन बेल भी ऑन कर लेना। सो करते हैं आप स्टार्ट। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। में कोई अगर सवाल हो गैर मुस्लिम खवातीन की तरफ से तो कर सकते हैं। My name is Dhanashri Sawan and I'm student of BE Computer second year. So I just wanted to ask, is the first pair of human being is haven't been proved, but it is not established yet. But now how since will be going to prove it, because we can't go back in time. Thank you. डॉक्टर जाकिर जी समझ गए कि क्या मैंने क्वेश्चन सवाल पूछा है कि कुरान मजीद और दीगर मज़ाहिब की किताब में लिखा है कि सबसे पहली जोड़ी आदम और ईव थी, आदम अलैहिस्सलाम और हवा अलैहिस्सलाम थे, लेकिन साइंस इसे तस्लीम नहीं करता। हम वक्त में फिर से वापस नहीं लौट सकेंगे, तो किस तरीके से हम साबित करेंगे कि सबसे पहले जो जोड़ी है वो आदम अलैहिस्सलाम और बीवी हवा थे। पहले मैं ये कहना चाहता हूँ कि कुरान मजीद एक साइंस की किताब नहीं है, SCIENC, लेकिन ये किताब है साइंस की, SIGNS। ये आयात की किताब है, ये किताब है निशानियों की। क्या बात है, बहुत कमाल की। मतलब और कुरान मजीद में साइंस को कर दिया एक्सप्लेन ना। साइंस के फॉर्मूला नहीं है, लेकिन कुरान मजीद में 6000 से ज्यादा आयतें हैं, 6000 से ज्यादा निशानियां हैं, और इस 6000 में से 1000 से ज्यादा अल्हम्दुलिल्लाह साइंस के बारे में बात करती है। और मैं ये कहना चाहता हूं कि साइंस इतनी एडवांस नहीं है, तो मैं क्यों कुरान मजीद में हर बात पे अमल करता हूं। जो भी कुरान मजीद में लिखा है साइंस के बारे में, अगर आप मेरी तकरीर सुनेंगे, मिसाल के तौर पे हम कह सकते कि 80% साइंस प्रूफ कर चुका है कि जो भी कुरान में लिखा है 100% सही है। 80% जो कुरान में लिखा है साइंस ये साबित कर चुका है कि 100% सही है। अभी 20% इज एम्बिगुअस, जो हमें पता नहीं। इस 20% में से 1% अभी तक साबित नहीं किया गया है कि वो गलत है। अननोन, एम्बिगुअस, पता नहीं, तो हम डालते हैं उसे डाउटफुल कैटेगरी में। डाउटफुल, वी डोंट नो। तो मेरी लॉजिक ये कहती है, अगर 80% 100% सही है और 20% डाउटफुल है, अननोन है, एम्बिगुअस है, उसमें से 0.1% भी साबित नहीं हो चुका कि गलत है, क्योंकि साइंस इतनी एडवांस नहीं है कि उसे साबित कर सके। तो मेरी लॉजिक ये कहती है कि ये 20% भी इंशाअल्लाह सही होगा। और इस 20% में आता है कि पहली जोड़ी इंसान की थी आदम अलैहिस्सलाम और बीवी हवा। साइंस इतनी एडवांस नहीं कि ये कह सके कि इस जिंदगी के बाद और एक जिंदगी है, लाइफ आफ्टर डेथ। आखिरत के बारे में साइंस इतनी एडवांस नहीं। साइंस ये नहीं तस्लीम करती जो कुरान में लिखा है कि कुरान में जिक्र है जन्नत और दोज़ख का, कुरान में जिक्र है जिन का। साइंस अब तक इतनी एडवांस नहीं कि
इसके बारे में कह सके कि ये सही है। तो बहुत सी चीजें जो कुरान मजीद में लिखी थी 1400 साल पहले, अक्सर चीजें साइंस तस्लीम नहीं करती थी, लेकिन आज साइंस एडवांस होने के बाद, साइंस तरक्की करने के बाद 80% से ज्यादा हम ये कह सकते हैं कि साइंस आज तस्लीम करती है कि 100% सही है। इंशाअल्लाह हो सकता है कि 50 साल बाद, 100 साल बाद, 200 साल बाद साइंस ये भी तस्लीम करेंगी कि जन्नत है, दोज़ख है, जिन है, एंजल है, और ये भी तस्लीम करेंगे कि पहली जोड़ी आदम और बीवी हवा थी। करने का मौका दें। नमस्ते, मैं जया बोराड़े, साउथ इंडियन। मैं वीटी में काम करती हूँ, काउंटिंग में। मेरा सवाल ये है, मुस्लिम कास्ट में नबियों को भेजते हैं कि हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सब एक है, तो पंडित लोग को भी अल्लाह ताला ने भेजा है कि सब कास्ट एक ही है, तो वो एक भी बार हम लोगों को बोलते नहीं है कि सब एक ही है, वो सिर्फ अपना ही बोलते हैं, ऐसा क्यों? बहन ने सवाल किया है कि मुस्लिम मज़हब में कहते हैं कि हिंदू मुस्लिम सब एक है, लेकिन हमारे पंडित ऐसा नहीं कहते, क्यों? अगर कुरान पढ़ेंगे तो जैसा मैंने कहा कि मज़हब अल्लाह के नज़दीक एक ही है, इस्लाम और कोई नहीं। इस्लाम मतलब अमन हासिल करना, अपनी ख्वाहिशें अल्लाह के अहकामात के मुताबिक। लेकिन कुरान मजीद में लिखा है सूरह हुजुरात में, सूरह नंबर 49, चैप्टर 49, वर्स नंबर 13, या अय्युहन्नासु इन्ना खलकनाकुम मिन ज़करिन व उन्सा व जअलनाकुम शुअबन व क़बाइला लिताअरफू इन्न अक्रमकुम इंदल्लाहि अत्क़ाकुम इन्नल्लाहा अलीमुन खबीर, कि ए इंसानों, हमने तुम्हें बनाया है एक पैर से, एक जोड़े से, आदमी और औरत के जोड़े से, और आपको तकसीम किया है कबाइल में, ताकि आप एक दूसरे को पहचान सके, ना कि आप एक दूसरे से नफरत करें। और सबसे बेहतरीन इंसान वो है जो तकवा रखता है। तो सारे मजहब के लोग एक नहीं है, सारे इंसान एक है। एक इंसान दूसरे इंसान से ऊंचा दौलत के वजह से नहीं है, जिन्स के वजह से नहीं है, उम्र के वजह से नहीं है, पैसे के वजह से नहीं है, लेकिन है तकवा के वजह से। तकवा मतलब पायटी, राइचियसनेस, जिसको अल्लाह सुब्हाना व ताला का ज्यादा खौफ है, जो अल्लाह से ज्यादा करीब है, वो इंसान ऊंचा इंसान है। नहीं तो सारे इंसान यकसा है। जहां तक कि आपने कहा कि पंडित लोग ये क्यों नहीं कहते कि सारे इंसान सेम है, क्योंकि जब आप हिंदू मजहब की किताब पढ़ेंगे, वेद और बाकी किताब, इसमें लिखा है कि खुदा ने अपने सिर से पैदा किया ब्राह्मण कास्ट को, अपने छाती से पैदा किया क्षत्रिय क्लास को। ब्राह्मण मतलब लर्नेड कास्ट, विद्वान क्लास, क्षत्रिय मतलब वॉरियर कास्ट, सोल्जर्स, और अपने थाई से, अपने जांग से या अपने पेट से पैदा किया वैश्य, बिजनेस क्लास, और अपने फीट से, शूद्र क्लास, पैर से पैदा किया शूद्रा। और ये कास्ट सिस्टम जो लिखा है, आप देखेंगे मनुस्मृति में है, वेद में है, ये इसमें मानता नहीं हर हिंदू। क्यों? क्योंकि ये इंसानियत को तकसीम करता है। हमारे इस्लाम में सारे इंसान, चाहे गोरा या काला, अमीर या गरीब, राजा या फकीर, अल्लाह के नजदीक इंसान यकसा है। ऊंचा तब होता है जब तकवा ज्यादा है तो और अच्छा इंसान है। तो हम मानते हैं कि पैसे से या रंग से या जात पात से इंसान जन्नत में नहीं जा सकता है। इसके बारे में और अगर आप चाहते हैं तो आप मेरी तकरीर सुनो, हिंदू मजहब और इस्लाम में यकसानियत, और इसके बारे में और डिटेल्स में कहा रिगार्डिंग कास्ट सिस्टम। होप द आंसर द क्वेश्चन सिस्टम। सो ये थी वीडियो, और ये थे हम दो ही क्वेश्चन के बारे में पता लगाना। एक कास्ट से रिलेटेड क्वेश्चन था और एक था कि पहले इंसान कौन थे वो। सो ये प्रूफ करो, है ना। तो बहुत ही मतलब अच्छे से आंसर दिया। और लास्ट क्वेश्चन में नाइक जी ने कहा है कि
अगर आप चाहते हो कि पूरी वीडियो देखना तो मतलब उन्होंने वीडियो बता दी कि मैंने एक वीडियो बनाई है, तो वो आप जाके पूरी देखो रिलीजन के रिलेटेड। तो वो वीडियो भी हम जरूर देखें, मेरे को ज़रूर बताना कि कमेंट करके वो वीडियो कौन सी है, लिंक सेंड करना। और बहुत ही मतलब बढ़िया तरीके से इन्होंने समझाया, मैंने पहले ही वीडियो में कहा है कि इनका समझाने का तरीका बहुत ही बढ़िया, और मतलब सारी दिमाग की जो सारी बातें ये करते हैं दिमाग में बैठ जाती हैं, मतलब इतनी आसानी से इनका समझाने का तरीका ही वैसा है। और मतलब बहुत ही ज़्यादा नॉलेज है डॉक्टर जाकिर नाइक जी को ना, मतलब सारे इनको याद है। और इनको आप किसी भी चीज़ के बारे में पूछ लो, चाहे वेद हो, चाहे ग्रंथ हो, चाहे फिर कुरान हो या जिसे भी बाइबल हो, इनको सब पता है कि कौन से पेज में कौन से अध्याय में ये चीज़ लिखी हुई है। ये मैंने इस वीडियो में भी एक बार देखा, 2 बार बताया कि इस पेज पे या इस अध्याय में, और पहले जो वीडियो देखी थी हिंदू रिलीजन रिलेटेड उसमें भी 4-5 इन्होंने कही थी। मतलब बहुत ही ज़्यादा नॉलेज है, और मतलब इतनी नॉलेज लेना कोई आसान चीज़ नहीं है, मतलब बहुत ही ज़्यादा मतलब परिश्रम करना पड़ता है यार, मतलब बहुत ही ज़्यादा स्टडी करनी पड़ती है इस चीज़ के बारे में। तो बाकी ऐसे ही वीडियो मेरे को सजेस्ट करते रहो मेरे सारे भाई, और जैसे भी आप चाहते हो, सो दैट आपको भी नॉलेज मिले और मुझे भी मिले। आप सभी को तो मुझसे ज़्यादा ही होगी नॉलेज, क्योंकि आप ऐसी चीज़ें देखते रहते हो, लेकिन मैंने अभी स्टार्ट करी देखना अभी स्टार्ट करिए, और ऐसे ही वीडियोज़ आगे भी करते रहूँगा। बस ये कि अपना प्यार बनाए रखो। मतलब मैं तो डेली में 3-4 वीडियोज़ डाल दूँ, अगर मेरे को मतलब 1000 व्यूज़ मिल जाएँ वीडियोज़ के, मतलब 500 व्यूज़ मिल जाए एटलीस्ट, तो मैं मतलब कोशिश करूँगी और बड़ी से बड़ी वीडियो और अच्छा कंटेंट लेके आते रहूँ। सो बाकी कमेंट करके बताना वीडियो मेरे को। इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लो, इंस्टाग्राम आईडी नीचे डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ। सो बाकी इस वीडियो में इतना था गाइस, थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।